अरहन्ताणम् नमो अरहन्ताणम् नमो अरहन्ताणम्। प्रश्न हुआ, बहुत कठोर बात है। स्वेदन करना, वमन करना, विरेचन करना बहुत कठिन बात है। जब कुशल वैद्य कायाकल्प कराने के लिए वमन कराता है और वमन कराने के लिए मदन फल या वैसी कोई दूसरी औषधि देता है और जब वह औषधि जाकर अपना काम करती है, भीतर से दम घुटने लगता है, जी मचलाने लगता है, मितलियां आती है, तब आकाश और पाताल एक हो जाते हैं। मैंने पंचकल्प किया है, मुझे अनुभव है कि कैसा होता है, बहुत कठिन होता है। कहा बड़ा कठिन है, इतना कठिन कोर्स मुझे दे रहे हो, पर परंपरा का तो पता है। मैंने कहा पता है, परंपरा को जानता हूं, मुझे पता है, कोई नई बात नहीं। मैंने ये परंपरा जानी है मेरे आचार्य से, आचार्य तुलसी से, और इसके पीछे महावैद्यों की परंपरा जुड़ी हुई है, पूरी श्रृंखला है। मैं तुम्हें कुछ व्यक्तियों से परिचय कराऊं, जयाचार्य के पास ले चलूं, जो महावैद्य थे, मन का कायाकल्प कराने के कुशल शिल्पी थे, उनके पास ले चलूं, आचार्य शिव कोटि के पास ले चलूं, जो बहुत कुशल शिल्पी थे आराधना कुटीर बनाने के और पंचकल्प कराने के। और भी कितने नाम गिनाऊं तुम्हें, सारे पुराने महावैद्यों की, आचार्यों की परंपरा को जानता हूं। इसीलिए मैं तुम्हें कहता हूं कि यह तो करना ही होगा, इसके बिना कोई चारा नहीं। अगर तुम्हें मन का कायाकल्प कराना है तो अनिवार्य है, अन्यथा नहीं होगा। क्या करे बेचारा, स्वीकार किया, स्वीकार कर लिया। मैंने कहा क्रम शुरू करो, क्या होगा? मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम से शुरू करें। मिच्छामि दुक्कडम, परिक्कमामि, निंदामि, गर्हामि, आलोयेमि, मिच्छामि दुक्कडम। 5 कल्प हो जाते, पंचकल्प हो गया पूरा। आराधना के प्रतिपद में देख सकते हैं 3 पद दूसरे और चौथा पद आता है मिच्छामि दुक्कडम। बार बार मिच्छामि दुक्कडम, बार बार मिच्छामि दुक्कडम का प्रयोग पंचकल्प के लिए जरूरी है। दूसरी बात हो गई, शोधन कर लिया, विरेचन किया, वमन का प्रयोग किया, स्वेदन किया, स्नेहन किया, सब कुछ कर लिया, शरीर को बिल्कुल शुद्ध बना दिया, मिच्छामि दुक्कडम कह कह कर, और सारे मन को शुद्ध कर लिया। किंतु एक व्यवस्था अगर न हो दवा की, कि भविष्य के लिए कोई व्यवस्था की जाए, तो फिर मिच्छामि दुक्कडम भी कोई दूसरा बन जाता है। जैसी कि आज की परंपरा चल पड़ी, ये लंगड़ा की परंपरा चल पड़ी, लंगड़ेपन की परंपरा। कोरा मिच्छामि दुक्कडम, कोरे मिच्छामि दुक्कडम से कुछ भी नहीं होता। मिच्छामि दुक्कडम के साथ एक बात और चाहिए, बहुत प्रसिद्ध कहानी है, सब जानते हैं, कुंभार का मिच्छामि दुक्कडम। कुंभार का मिच्छामि दुक्कडम अधूरा मिच्छामि दुक्कडम, पूरा नहीं, पूरा अर्थ उसमें नहीं समाया। साधु बैठा था, नया नया बना था, नया, और योग ऐसा मिला कि कुंभार के घर ही ठहरना हुआ। गुरु थे, गुरु कहीं दूसरी जगह बैठे होंगे, चेला नया नया मुंडा हुआ बैठा था। कुम्हार घड़ा बना रहा है, घड़ा बनता है, चाक से उतरता है और पूरा तैयार होकर आवा में जाने की तैयारी कर रहा है। चेला एक छोटा ढेला लेता है और घड़े पर फेंकता है, कच्चा घड़ा फूट जाता है।
कुम्हार ने कहा महाराज क्या करते हो? अच्छा अच्छा भूल हो गई, मिच्छामि दुक्कडम, भूल हो गई। दूसरा फिर तैयार होता है और नीचे रखता है, फिर ढेला आता है, फूट जाता है। कुम्हार फिर बोला क्या करते हो? अच्छा भूल हो गई, मिच्छामि दुक्कडम। 5-7 बार दोहराता था। कुम्हार ने सोचा रे ये क्या मिच्छामि दुक्कडम होता है, पता ही नहीं चलता। गुस्से में आ गया, उठा, जाकर एक चांटा जड़ दिया, बोला क्या करते हो? कहा अच्छा भूल हो गई, मिच्छामि दुक्कडम। दूसरा जड़ा, तीसरा जड़ा, मिच्छामि दुक्कडम। ये अधूरा मिच्छामि दुक्कडम हमारे काम का नहीं होता और उस मानसिक चिकित्सा में, मन के कायाकल्प में उसका कोई उपयोग नहीं होता। पूरा मिच्छामि दुक्कडम तब बनता है कि पहला सूत्र मिच्छामि दुक्कडम और उसका दूसरा सूत्र है पुनरकरणयाय, यानी नो जमहम पुब्बमकाशी पमायेनम, अब मैं वह नहीं करूंगा जो मैं पहले किया करता था। पुनरकरणयाय भुट्ठे में मैं सावधान होता हूं कि फिर यह काम नहीं करूंगा, इसे नहीं दोहराऊंगा। यह रसायन लेना होगा। रसायन के द्वारा जो शरीर का शोधन होता है और आमल की रसायन का प्रयोग होता है तो शरीर इतना मजबूत बन जाता है कि फिर नए सिरे से बीमारी आने की संभावना नहीं रहती। तो शोधन के बाद रसायन का प्रयोग, यह मिच्छामि दुक्कडम पुनरकरणयाय यानिमणो, यह है रसायन। रसायन से भी काम पूरा नहीं होता, साथ में पथ्य चलना चाहिए। शोधन भी कर लिया, रसायन भी ले रहा है और जो जी में आए वह खाते चला जाता है। बेचारा रसायन भी क्या करेगा, बेचारा शोधन भी क्या करेगा। पथ्य होना चाहिए। जब तक पथ्य नहीं होता तब तक काम नहीं बनता। यदि पथ्यम किमौषधेन, यद पथ्यम किमौषधेन, यदि पथ्य है तो दवा से क्या, और यदि पथ्य नहीं है तो फिर दवा से क्या। साधना करने वाले व्यक्ति, शिविर में भाग लेने वाले व्यक्ति बदल जाते, पथ्य के प्रति बहुत सावधान हो जाते हैं। वे केवल रसायन का ही प्रयोग नहीं करते किंतु पथ्य के प्रति बहुत जागरूक हो जाते हैं। आज ही पंजाब से भाई आए हैं, साधना कर चुके हैं, प्रेक्षा ध्यान का शिविर में प्रयोग कर चुके हैं। बता रहे थे कि चीनी छोड़ दी, नमक छोड़ दिया, खाना बहुत कम कर दिया, कई चपातियां खाते थे 2-1 में आ गए। भोजन का प्रयोग शुरू किया है। मैंने पूछा कैसा लगा, कमजोरी तो नहीं आ रही है? कमजोरी क्या, और स्फूर्ति आ गई, काम करने की ताकत बढ़ गई है और स्वास्थ्य भी अच्छा हो गया है, बड़ा अच्छा अनुभव करता हूं। पथ्य का परिणाम है। अगर पथ्य न हो, भोजन का क्रम न बदले, ध्यान का प्रयोग तो चले, भोजन का क्रम न बदले, चर्या न बदले, आलसीपन बना रहे, श्रम न हो, तो फिर केवल ध्यान के 10 दिन के प्रयोग से कोई बहुत बड़ा लाभ हो जाएगा, ऐसा मानना बहुत बड़ी भ्रांति होगी। आप भ्रांति में न रहें। 10 दिन का प्रयोग एक केवल दिशा का परिवर्तन है, जीवन की दिशा को बदलने का एक उपाय है। किंतु इस प्रज्ञा प्रदीप से बाहर गए और वही मूल की दिशा, वही खाती और वही बसोला और वही सब कुछ, तो कुछ भी होने वाला नहीं। यह तो एक दिशा परिवर्तन का सूत्र है कि जीवन की दिशा बदल जाए, आहार भी बदले, चर्या बदले, जीवन का क्रम बदले, श्रम का क्रम बदले,
बड़प्पन और छुटपन की भावना बदले, जो श्रम को छोटा मानने की भावना बदले। यहां आते हैं, चाहे कोई बड़ा आदमी हो, अपनी थाली हाथ से साफ करनी होती है, मांजनी होती है। कुछ लोगों को अटपटा भी लगता होगा, भले बड़े आदमी सेठ साहब अपने हाथ से अपनी थाली कैसे मांजे, ये तो नौकर का काम है, और यहां तो हाथ से करना होता है। मुझे पता चला कि साधना गृह में रहने वाले कुछ व्यक्ति ऐसा करना नहीं चाहते। मैंने कहा, यह गलत बात है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर वहां रहने वाले कार्यकर्ता भी ऐसा न करें तो बहुत बड़ी गलती होगी। है तो जीवन का सारा क्रम ही बदलना चाहिए, पूरी दिशा बदलनी चाहिए, तभी काम हो सकता है। 10 दिन शिविर में आए, सात्विक भोजन मिला, किया, करें क्या? शाम को थोड़े से फल मिल जाते हैं, दूध मिल जाता है, और कोई रोटी नहीं मिलती, बिस्कुट भी नहीं मिलते, अनाज नहीं मिलता, चाय भी सुबह मिल जाती है, दोपहर में कुछ लोग ले लेते हैं। हाँ, तो बहुत थोड़ा मिलता है, और चाय में भी चीनी बहुत कम मिलती है। शायद कठिनाई होती होगी। कुछ लोग तो इतना चीनी खाने वाले, डालने वाले डालते हैं, कुछ भी नहीं होता। डबल डेकर नहीं बनाए तब तो कुछ भी नहीं होता। बहुत चीनी डाल लेते हैं, पर ऊपर से मिलता नहीं। एक भाई आया मेरे पास, व्यवस्था करने वाला, बहन भी आई, बोली कि चीनी तो ऊपर से बहुत लेते हैं, नमक लेते हैं, और न दें तो अच्छा नहीं लगेगा। मैंने कहा, सबको बता दो, व्यवस्था है, नियम है शिविर का, कि ऊपर से न चीनी मिलेगी न नमक मिलेगा। हाँ, भीतर से ही, ऊपर से नहीं। 10 दिन तक खाने का प्रयोग किया, और बाहर निकले, ऐसा अनुभव किया कि 10 दिन तो किसी कारा में बंदी बने बैठे थे, और अब बाहर निकले हैं। बाहर जाते ही सबसे पहले तो कचौड़ी वाले के पास चले कि गरम गरम कचौड़ियां खाएं, पकोड़े खाएं, बड़े खाएं, ये खाएं, वह खाएं, चीनी की जो कमी रही है उसको पूरा कर लें। तो फिर मुझे लगता है कि 10 दिन का भी कोई बहुत बड़ा लाभ होने वाला नहीं। मूल प्रश्न को आप समझें कि दिशा बदलनी चाहिए, हमारी दिशा में परिवर्तन होना चाहिए।